मैं प्रकाश अठिया आप सभी को 2023 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपका ये आगामी नववर्ष 2024 जीवन में आपको ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप आसमान की बुलंदियों को छूने और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलताएं प्राप्त हों। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं, जैसा कि विगत वर्षों से जो पेपर आ रहा है उसमें देखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको माध्य निकालने की कुछ विधियां बताऊंगा। माध्य निकालने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसमें x बार बराबर सिग्मा fi xi और अपॉन में सिग्मा fi होता है। इसी प्रकार दूसरी जो विधि होती है वो कल्पित विधि कहलाती है। कल्पित विधि में सिग्मा यहाँ पर x बार बराबर e प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, और तीसरी जो मेथड होती है वो पद विचलन विधि होती है। तो यहाँ पर हम तीनों विधियों के बारे में देखेंगे। पिछला जो इसके पहले मेरा वीडियो था माध्यक निकालने का, अगर आप माध्यक निकालने में आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो माध्यक निकालने वाला सवाल देख सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में आपका बहुत मुझे प्यार मिला, तो मैंने यहाँ पर अगला वीडियो बनाने का प्रयास किया है और आपको आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि पर। अगर सवाल में आपको दिया नहीं गया है कि आपको कौन सी विधि से माध्य निकालना है, तो अधिकतर आपको प्रत्यक्ष विधि ही उपयोग में करनी है, क्योंकि यह विधि सबसे सरल विधि मानी गई है। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पहले से यहाँ पर नोट कर लिया था प्रत्यक्ष विधि का। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 छात्रों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है, और छात्रों की अनुपस्थिति का आपको क्या निकालना है, इधर माध्य निकालना है। इसमें ये चीज क्लियर नहीं की है क्वेश्चन में कि आपको किस विधि से माध्य निकालना है। तो मैंने बोला था जब तक आपको विधि नहीं बताई गई हो तब तक आपको ये पहली विधि जो यहाँ पर मैंने अभी बताई है, पहली विधि, उसका उपयोग करना है प्रत्यक्ष विधि का। तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हुआ है कि जो छात्र अनुपस्थित थे उनका माध्य निकालना है। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 6 के बीच में 11 छात्र अनुपस्थित रहे, 6 से 10 के बीच में 10 छात्र रहे, 10 से 14 के बीच में 7 छात्र रहे, और कुल मिला के यहाँ पर 38 से 40 तक ये छात्रों की संख्या दी है। इस प्रकार से इनकी अनुपस्थिति पाई है। तो यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो आता है मध्य बिंदु का। अब मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? मध्य बिंदु निकालने का मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल की जो सीमा होती है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 6 है, दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर निम्न सीमा इसकी 0 है और उच्च सीमा 6 है, 0 और 6 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये मध्य बिंदु निकल के आएगा। ये हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु कितना निकल के आ गया, 3। अब उसके बाद में अगला जो दिया हुआ है ये दिया है 6 और 10। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को, तो ये हो जाएगा 16, और 16 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आधा कर देंगे। ये दोनों कितना हो जाएगा, 6 और 10 को जोड़कर ये होगा आपका 16, और 16 का आधा हो जाएगा 8। तो हमारा इधर मध्य बिंदु कितना आ गया, ये 8 आ गया।
निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया 10 और 14 को 24 और 24 का आधा हो गया आपका ये 12। फिर यहाँ पर मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, ये हो गया 20 और 14 34 और इसका आधा हो गया 17। और यहाँ पर हो गया आपका 20 और 28 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। 48 का जब हम आधा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे लिए निकल के आएगा 24 और यहाँ हम 24 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से ये हमारा 33 आ जाएगा और लास्ट में जो हमारा बचेगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 39। तो इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु निकालना सीखा। अब आखिरी का जो पॉइंट है fi इंटू xi, तो fi ये दिया हुआ है और xi ये दिया है। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 11 का 3 बार करेंगे तो इधर 33 आ जाएगा और 10 का 8 बार करेंगे तो इधर 80 आ जाएगा और 7 का करेंगे तो हमारा 7 का 12 में कर देंगे या 12 सकते तो इधर हो जाएगा 84 और ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा 68 और 24 को हो जाएगा ये 96 और 33 तीजा इधर आ जाएगा 99 और 39 एकम 39। तो इस प्रकार से हमने एक साल यहाँ पर निकाला है और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक साल निकल के आया है इसका हमें योग करना है। इसका जब हम योग करेंगे सिग्मा fi xi इसको जोड़ेंगे तो ये मैंने पहले से जोड़ लिया है, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका कितना 499। और छात्रों की संख्या सिग्मा fi को जब हम जोड़ेंगे तो कुल छात्र कितने हैं हमारे 40, ये यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है। तो ये कुल छात्र हमारे 40 आ गए और ये 499 आ गया। अब हम बात करेंगे इनका माध्य निकालने की। तो माध्य का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, माध्य का फार्मूला हमने प्रत्यक्ष विधि से जब इसको हल करेंगे, इधर आप लिख भी सकते हो प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन में होता है सिग्मा fi। अब यहाँ पर छात्रों हमारे लिए सिग्मा fi xi की वैल्यू मिल गई है और सिग्मा fi की वैल्यू मिल गई है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस वैल्यू में हम मान रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 499 और बटे में हो जाएगा 40। और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 499 को 40 से तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 12.475 और ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा माध्य निकल के आ गया। तो ये सबसे सरल विधि है। जब तक मैंने बोला है, जब तक क्वेश्चन में दिया ना गया हो कि आपको पद विचलन विधि से माध्य निकालना है या आपको कल्पित माध्य विधि से निकालना है, तब तक आपको प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करना है और प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि मानी गई है। तो प्रत्यक्ष विधि से इसका हमने जो माध्य निकाला है 40 छात्रों की अनुपस्थिति का वो 12.1475 के आसपास आएगा। इसको हम लगभग भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका इसी प्रकार से स्नेह और प्यार बना रहे और एक